हम महिलाएं घर और किचन में रोज ही काम करती हैं। रोज ही काम करते हुए नए नए चैलेंज को भी फेस करती हैं। तो क्यों ना पता हो कुछ ऐसे स्मार्ट टिप जो हमारे घर और किचन के काम को आसान बनाए। आज का यूजफुल वीडियो आपको एंड तक देखना है और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला यूजफुल टिप। तो जब भी हम आटा लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है ना, आटा बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है या जो प्लेट या परात हमने लिया है उसमें ज़्यादा चिपकता है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक यूज़ करना है। हमने लेना है नमक। नमक हम आटे में डालते ही हैं तो सबसे पहले हमने जो भी परात या थाल लिया है उसमें नमक ले लेना है। हल्का सा पानी लेना है, यानी 3 से 4 बूंद, बहुत ज़्यादा नहीं ले लेना है। और एक पतली सी लेयर जो भी थाल परात आपने लिया है उसमें अच्छे से लगा लेना है। ये लेयर आपके आटे को चिपकने नहीं देगी, यानी आप आटा लगा रहे हैं तो आपका आटा इस परात में चिपकेगा नहीं। मैं यहाँ आपको करके भी दिखा रही हूँ। तो सिंपल सा जो आटा है वो हमने ले लेना है। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ और नहीं मिलाना है। हाँ, अगर आप कुछ पसंद करते हैं घी या जीरा तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल सा आटा ले रही हूँ और उसके बाद में हल्का हल्का पानी लगाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यानी कि आपको यहाँ पर आटा लगाना है। आपने ध्यान देना है कि आटा लगाते वक्त इसके आसपास के कॉर्नर से आटा छुटाते हुए जाना है। और आटा लगाने से पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो नमक है वो आटे में अच्छे से मिल जाए। हमने यहाँ पे सिर्फ एक परत रेडी की है पर जो नमक है वो आटे में अच्छे से मिल जाना चाहिए। तो मैंने आटे को अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए हम आटे को सान लेंगे। जैसे जैसे हम आटा लगाते जाते हैं, अगर आसपास की परात से आप आटा हटाते जाएंगे तो कभी भी आपको आटा थाल में चिपकने की जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगी। तो यहाँ आटा मैंने लगा लिया है और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मैं घुमाऊंगी तो जितना भी आटा है वो पूरा का पूरा एक जगह ही सिमट जाएगा। तो तरीका मेरे आटा को ही लेकर है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी महिलाएं आटा लगाती है तो उंगलियों के निशान बनाती है। आपको क्या पता है कि महिलाएं आटे पर निशान क्यों बनाती है? तो जो आटा हम हमारे खाने के लिए बनाते हैं यानी जीवित प्राणियों के लिए, उस पर आटे पे निशान लगाए जाते हैं। और जो मृत व्यक्ति यानी हमारे जो पूर्वज है उनके लिए जब हम आटा लगाते हैं तो उस पर निशान नहीं बनाए जाते। तो आप भी अगर गृहिणी है या आप बिगनर्स है तो आटा लगाते वक्त अक्सर इस तरीके से ध्यान जरूर रखें कि आटे पे निशान जरूर बनाए। ये जीवित प्राणी के लिए खाना बनाया गया है। अगला यूजफुल ट्रिक यहाँ पर बर्तनों को लेकर है मुझे। जब भी हम बर्तन क्लीन कर लेते हैं किचन सिंक में तो अक्सर एक प्रॉब्लम होती है कि इस किचन सिंक में से ना कुछ कीड़े बाहर आते रहते हैं। हम कितना भी क्लीनिंग कर लें, कितनी भी नेथलॉन की गोलियां यूज़ कर लें या किसी भी तरह का केमिकल यूज़ कर लें, इसमें से कीड़े को आना हम नहीं रोक सकते हैं। हर बार हम पाइप की क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं तो सिंपल से हम बर्तन क्लीन करते हैं, उसके बाद में इसे इस तरीके से साफ करके रख देते हैं। पर इसमें से जो बैड स्मेल होती है वो आना बंद नहीं होती। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊंगी। कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, ना ही यहाँ महंगा केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत है। जब भी हम इस तरीके से कैप लगा देते हैं तो सुबह जब हम इसे खोलते हैं ना, इसमें से एक बैड स्मेल ज़रूर आती है। तो इसके लिए आप घर में यूज़ होने वाले टेल्कम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टेल्कम पाउडर है ना, ये एक्सपायर हो चुका है और यूज़ में नहीं आ रहा है। तो आपके घर में भी अगर टेल्कम पाउडर एक्सपायर रखा हुआ है तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं किचन सिंक में इस तरीके से। तो इसको अगर आप इस तरीके से डाल देते हैं तो कभी भी जो बैड स्मेल की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। दूसरा, इसमें से किसी तरह का कीड़ा बाहर नहीं आने वाला है क्योंकि उसे किसी तरीके से खाने की कोई स्मेल नहीं आने वाली है। उसे एक अजीब सी स्मेल आएगी जो कि टेल्कम पाउडर की, जिसकी वजह से कोई सा भी छोटा मोटा बड़ा किसी भी तरह का कॉकरोच कीड़ा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो रोज़ रात को ये काम ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पाउडर नहीं यूज़ करते तो यहाँ पर नेथलॉन की गोलियां भी यूज़ कर सकते हैं, पर पाउडर मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है क्योंकि पाउडर में इतना केमिकल नहीं होता है जितने कि नेथलॉन की गोलियों में होता है। तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके से पाउडर का ज़रूर यूज़ करें। अगला यूजफुल टिप मेरा लहसुन को लेकर है। लहसुन का यूज़ हम डेली खाने में करते हैं। कभी कभी तो खाने में 2 से 3 टाइम तक लहसुन डाला जाता है, पर इस लहसुन को छिलने का काम बहुत ज़्यादा सिरदर्द लगता है। तो आप यहाँ पर बेलन की हेल्प से पहले तो इस लहसुन को इस तरीके से तोड़ लीजिए। इससे क्या है, लहसुन बहुत जल्दी से खुल जाता है। अगर हाथ से भी करते हैं तो कर सकते हैं, पर हाथों में चोट आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप बेलन की हेल्प से इस तरीके से इनको खोल लीजिए। अच्छा, आपने लहसुन को तो खोल लिया, पर आपने देखा होगा इसके बीच में एक डंठल आता है। कि आप भी इसे कचरे में फेंक देते हैं? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे कभी नहीं फेंकने वाले। तो जब भी आप लहसुन छीलते हैं और इस तरह के डंठल निकलते हैं तो इन डंठलों को गलती से भी मत फेंकिएगा। ये बहुत अच्छे से काम करते हैं हमारे अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। आपने देखा होगा जब भी हम इस तरह की दाल अनाज कुछ भी रखते हैं तो लगभग 5 से 6 महीने बाद इसमें आपको कीड़े देखने को मिलते हैं। पर लहसुन की इस डंठल का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कीड़े देखने को नहीं मिलेगा। लहसुन का छिलका निकालने के लिए हम यहाँ गरम तवी का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रोटियां बना ली है। उसके बाद में आप देख सकते हैं तवा अभी भी काफ़ी गर्म है। तो 10 सेकंड हमने और चालू करना है और लहसुन को अलटते पलटते हुए सेक लेना है। तवा इतना ज़्यादा गर्म होता है रोटी बनाने के बाद कि हम इस तवे का ठीक से यूज़ ही नहीं करते हैं। तो आप ना लहसुन को हमेशा इस तरीके से डाल दीजिए। लहसुन अच्छे से तड़क जाएगी, यानी इसका जो छिलका है वो ढीला पड़ जाएगा।
रोटी बन जाने के बाद आप भी तवा ठंडे होने के लिए रखते हैं, तो तवे को ठंडा ना होने दें, उससे पहले ही लहसुन की कलियों को इस तरीके से डाल दें। इससे आपके दो काम हो गए, लहसुन भी छिल जाएगी आसानी से और जो तवा हम बेवजह ही ठंडा कर रहे हैं उसका भी यूज़ हो जाएगा। तो जब भी तवा ठंडा होने के लिए रखते हैं तो इस तरीके से लहसुन की कलियाँ डाल दीजिए, आपकी लहसुन की कलियाँ आराम से खुल जाएगी और जो नाखूनों में दर्द की प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर लहसुनों को मैंने तवे पे ही रहने दिया। जब तवा बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया उसके बाद में मैंने इन लहसुन के छिलके को उतारा। आप देख सकते हैं मैं किसी तरीके से नाखून का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिंपली पकड़ के निकाल रही हूँ और इसके जो छिलके हैं ना वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, जिससे कि हम एकदम से फ्रेश वाली लहसुन लेकर आते हैं। तो लहसुन आपके पास कितने भी टाइम की रखी हुई हो, अगर बारिश के सीज़न में आपको ये प्रॉब्लम होती है लहसुन छिलने में, तो ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है। किचन और घर में हम डेली ही काम करते हैं, पर हमारे घर में ना बहुत सारे ऐसे डस्टर होते हैं जिनका हम डेली लाइफ में क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेरे किचन के डस्टर है। तो यहाँ पर कुछ डस्टर तो अभी ठीक है, यानी कि इसको मैं और क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ, पर कुछ डस्टर ऐसे होते हैं ना जो ख़त्म हो चुके होते हैं, यानी हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, या वो अच्छे हैं और कुछ ऐसे काम में आ चुके हैं जिसका अब हम किचन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि किचन को हमने बहुत अच्छे से बैक्टीरिया फ्री रखना होता है। तो हम लोग इस तरीके के डस्टर को तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या इस डस्टर को हम डस्टबिन में फेंक दें, या इस तरीके से भी अगर डस्टर हो जाता है यानी कि बिल्कुल ही थ्रो करने के लायक हो जाता है, तब इसका क्या हम और यूज़ ले सकते हैं? तो हाँ, आप इसका एक और यूज़ ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पर सेकंड डस्टर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इसमें ना कुछ दाग लग चुके हैं, मुझे नहीं पता है किस चीज़ के लगे हैं, पर ये डस्टर मैं अब किचन में यूज़ नहीं कर सकती। तो इसका मैं कैसे यूज़ करूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज मेरे किचन में ना कुछ पानी के दाग लग गए हैं। तो यहाँ मैंने एक सॉल्यूशन बना के रेडी किया है, इसका थंबनेल मैंने लगा रखा है। चैनल पे जाइए और इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी आपको ये वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। तो ये सॉल्यूशन मैंने बना के रेडी किया है हार्पिक से, और इसको मैं इस तरीके से फैला दूँगी। आफ्टर 3 मिनट बाद इसी डस्टर से मैं इसको क्लीन करूँगी, यानी कि आप बेकार से डस्टर यानी जिसको आप थ्रो आउट करने ही वाले हैं, तो एक बार इस तरीके से क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ हार्पिक पे यूज़ किया है क्योंकि मुझे इस डस्टर का फिर से यूज़ नहीं लेना है, इसे अब मैं आराम से थ्रो आउट कर सकती हूँ। तो कभी भी आप डस्टर को फेंकते हैं तो ऐसे किसी काम में ज़रूर ले लीजिए जिससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अगला यूजफुल टिप मेरे ग्लास वाली सरफेस को क्लीन करने को लेकर है। तो इस तरह की ग्लास वाले फर्नीचर भी आपके घर में होते ही होंगे, तो इसको हम घर पे ही कैसे क्लीन करें बिल्कुल नया जैसा। तो कोई सा भी सैनिटाइजर आप ले लीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पे लीजिए ये छोटे वाले टॉवल। इस तरह के टॉवल अगर आपके घर में है जिनका सॉफ्टनेस खत्म हो चुका है, तो ये मेरे बच्चे के लिए मैंने टॉवल लिए थे, बच्चे बड़े हो चुके हैं, पर ये जो टॉवल है ना इनकी सॉफ्टनेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी, तो मैं इन्हें बेवजह पटकने की बजाय इस तरीके की फर्नीचर को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रेचेस आ जाते हैं अगर आप कोई हार्ड कपड़ा आप लेते हैं। तो इस तरीके के सॉफ्ट वाले कपड़े को आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह की ग्लास को क्लीन करने के लिए। तो आप अभी अगर महंगे महंगे कॉलिन यूज़ करते हैं तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके से आप सैनिटाइज़र का यूज़ करते हुए क्लीनिंग करिए। यहाँ पर मैंने इस टॉवल का यूज़ इसलिए करा है क्योंकि ये जो टॉवल है ना बहुत जल्दी से अपने अंदर पानी को सोख कर लेता है, यानी कि आप क्लीनिंग के लिए इस टॉवल का यूज़ कर सकते हैं और ये सबसे बेस्ट तरीका भी है कांच के ग्लास को क्लीन करने के लिए। तो इस तरीके के सॉफ्ट टॉवल का ज़रूर यूज़ करें कांच के ग्लास को क्लीन करने के लिए, कभी भी स्क्रेचेस भी नहीं आएंगे और सैनिटाइजर से आप क्लीन करते हैं तो बिल्कुल ही कॉलन जैसी सफाई भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको पसंद आए। अगला यूजफुल ट्रिक मेरा यहाँ पर वुडन फर्नीचर को लेके, जब भी बारिश का सीजन आता है ना तो इसकी शाइन भी कहीं चली जाती है, पता नहीं क्यों, पर ये बहुत ही ज़्यादा डल हो जाते हैं। तो इसको वापस कैसे लेकर आएँ इसकी शाइन को, तो बिना खर्चे के सॉल्यूशन में आपको बताने वाले हैं। तो आपके घर में भी नारियल का तेल है ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है, इसी तरीके डस्टर में यूज़ करती हूँ। ये भी एक टॉवल ही है जो छोटी साइज़ का है, ये भी लगभग ख़राब हो चुका है, यानी इसकी सॉफ्टनेस खत्म हो चुकी है, तो मैं इस तरीके से क्लीनिंग के लिए नहीं यूज़ करती हूँ। तो 3 से 4 बूंद हमने यहाँ पर फर्नीचर के ऊपर, यानी जो वुडन फर्नीचर है उसके ऊपर डाल देना है और डस्टर को लेते हुए अच्छे से इस पर वाइप कर देना है। आप देखेंगे फर्नीचर का जो शाइन है बिल्कुल मार्केट जैसा नया आ जाता है। तो जितने भी वुडन के फर्नीचर है या प्लाई वाले फर्नीचर है आप उस पर ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बस 3 से 4 बूंद ही तेल लगेगा और आराम से क्लीनिंग हो जाएगी। आज की यूजफुल टिप आपको कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चल